प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपकी 10th क्लास की मैथ से लिया गया है। प्रश्नावली है 1.1। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ यह प्रूव करना है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी एक अन्य पूर्णांक, उसको मान लिया है कि m के लिए, वह वर्ग क्या होगा? 3 × m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। और ये हमें प्रूव करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक पूर्णांक a है। तो हमने मान लिया है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रूव करना है, तो हम पुनः एक पूर्णांक b मान लेते हैं जो कि भाजक है। और भाजक यहाँ पे हम कितना लेंगे? 3 क्यों लेंगे? क्योंकि प्रश्न में हमको ये दिया गया है कि हमें 3m और 3m+1 के रूप का हमें ये प्रूव करना है। तो भाजक भी क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। पुनः भाजक यानी कि डिवाइजर, भाजक b = 3। अब जब हम किसी पूर्णांक को 3 से भाग देंगे तो शेषफल आने की संभावना क्या है? या तो शेषफल 0 आएगा, या शेषफल 1 आएगा, या शेषफल 2 आएगा। शेषफल 3 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इस प्रकार शेषफल 0, 1 या 2 होगा। तो ए क्या होगा? ए जो है संख्याओं 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। यहां पर अब हमने ये क्यू लिया है। क्यू क्या है? क्यू भागफल है। जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल तो आएगा ही आएगा, लेकिन भागफल भी तो आएगा ना। तो भागफल को हमने क्या मान लिया? क्यू मान लिया। तो यहां पर क्यू भागफल है। तो अब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने जो पूर्णांक ए लिया है, धनात्मक पूर्णांक, वो या तो 3q के रूप का होगा, या फिर 3q+1 के रूप का होगा, या फिर 3q+2 के रूप का होगा। अब हमें बारी बारी से इन्हीं का स्क्वायर भी करना है। अब सबसे पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे? 3q का। तो 3q का
स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर ही लिखेंगे हम। ठीक है, हमें चूंकि प्रूव करना है कि किसी संख्या का धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का। अब देखिए, हमें इसमें से 3 का गुणनखंड उभयनिष्ठ लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चूंकि 3 भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, तो q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा और उसका जब गुणा 3 से करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। हम मान लेते हैं कि वो पूर्णांक m है, तो ये किस रूप का हो जाएगा फिर, 3 इंटू m, है ना, जहां 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। पुनः हम किसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारा पूर्णांक 3q+1 के रूप का भी हो सकता है, तो इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आता है। 3q+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सर्वसंख्या लग जाएगी, 3q को मानिए आप a और 1 को मानिए b, या फिर x और y भी मान सकते हैं जैसे आपने सर्वसंख्या याद की हो। अगर x+y का होल स्क्वायर याद किया है तो xy मान लीजिए, और अगर a+b का होल स्क्वायर याद किया है आपने तो a+b मान लीजिए। तो हम 3q को मानेंगे a और 1 को मानेंगे b, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर से मतलब क्या है, यहाँ पर a के स्क्वायर से मतलब है 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a कितना माना है हमने 3q, तो 3q है ना, और b कितना माना है 1, तो ये 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, जब आप 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और q स्क्वायर जो है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे हम 2 2 3 6 और 6 एकम 6 प्लस 6q और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन दो पदों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इनको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। 9q, इस प्रकार ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q, कोष्टक बंद और प्लस 1। ठीक है, ये इतना हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पर बराबर, जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 कोष्टक में आ जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा अंदर, 3 का 9, q स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लस 6 में भी 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6 और q जैसा था वैसा ही रखेंगे, प्लस 1। हम यहाँ q भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें बाहर जो पूर्णांक चाहिए वो केवल 3 चाहिए है, 3m+1, है ना, तो q को हम अंदर ही रखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बराबर करके 3m+1। m किसको लिखा गया है, m लिखा गया है 3q स्क्वायर प्लस 2q को। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक होगा, यहां लिख दो, जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम ले लेते हैं 3q प्लस 2 को, इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही आपकी सर्वसंख्या लग जाएगी a+b का होल स्क्वायर। a मान लीजिए आप 3q को और b मान लीजिए 2 को, तो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस
2ab यानी कि 2 इंटू ए कितना है 3q माना है हमने, b कितना है 2 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इस प्रकार स्क्वायर करने पर ये कितना आ गया 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर जैसा था वैसे लिख देंगे q स्क्वायर। यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 12 q और प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब इस पूरे में से कुछ भी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, इसलिए यह 3m के रूप का तो हो ही नहीं सकता। फिर ये किस रूप का होना चाहिए, ये होना चाहिए 3m प्लस 1 के रूप का। तो हमें प्लस 1 चाहिए, तो हम प्लस 1 कहाँ से लाएंगे, इस 4 को तोड़ेंगे, काय में तोड़ेंगे 3 प्लस 1 में। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये आ गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को हमने तोड़ा प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए जरा 1 2 3 इनमें से हमें जो है पहले पद से, दूसरे पद से और तीसरे पद से 3 कॉमन मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको कोष्टक में लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ से इस कोष्टक में से हम 3 को कॉमन लेंगे, जब 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को हमने लिया कॉमन तो 3 का अंदर भाग हो जाएगा, 3 का 9, ये 3q स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी भाग हो जाएगा, 3 चौको 12, ये 4q हो गया, और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कोष्टक में जो आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और इस पूर्णांक को हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं m। तो ये किस रूप का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1, जबकि m क्या है, m है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आपने देखा कि किसी पूर्णांक जो कि धनात्मक पूर्णांक है उसके स्क्वायर को हम या तो 3m के रूप में लिखेंगे या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, और किसी रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता। ये बात हमारी प्रूव हो जाती है, यहाँ से हमने प्रत्येक का वर्ग करके देखा है, ठीक है ना। अगर आप इसको समीकरण 1 माने तो यहाँ पर देखिए 3m के रूप का आ गया, अगर आप इसको समीकरण 2 माने तो यहाँ पर देखिए ये 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, और अगर आप इसको समीकरण 3 मानते हैं तो ये देखिए ये भी 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नया वीडियो लेकर के, एक नया क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए, और वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।